से लड़ेंगे। तो वही उदय सिंह गुर्जर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में, और बताइए आप किस तरह जो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनावी बिगुल बज चुका है, किस तरह आपकी प्रक्रिया रहने वाली है? जी, थैंक यू सो मच। आपके सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूँ जैसा कि अभी मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गया, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी गांव में सड़कें नहीं है और कोई विकास मुझे तो दिखा नहीं है। और दूसरी बात, मैं हर बंदे से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि वो बोलते हैं कि जहाँ यहाँ बाड़ी विधानसभा की राजनीति या विधायक कहें, जो भी है XYZ, एक जाति विशेष के आसपास घूमने लगी है। तो सभी लोगों में एक परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए, पार्टी परिवर्तन नहीं, पार्टी में परिवर्तन। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और कांग्रेस पार्टी से 20 साल से सेवा कर रहा हूं। उसमें परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन संसार का नियम है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हम घर में 10-20 साल हो जाते हैं, एक गाटर लगाते हैं तो उसमें भी जंग लग जाती है, तो उसकी मतलब रिपेयरिंग के लिए कुछ चेंजेस होना चाहिए। उदय सिंह जी, आप 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हो, और कांग्रेस पार्टी यदि आप पर भरोसा देती है तो सबसे पहले आपका जो विकास का टारगेट रहेगा बाड़ी विधानसभा में, वो किस प्रकार का रहेगा हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं ये वादा करता हूँ कि किसी भी गांव में बिना सड़क के कोई रहेगा नहीं। और यहाँ मैंने देखा है कि लोगों में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, रोजगार नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी, मैंने देखा है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि माइन सेक्टर है, एक रेती सेक्टर है, वो ये अनऑथराइज ये हो रहा है। हम कोशिश करेंगे इसको लीगलाइज करा सकें, वैध तरीके से लोग इसका यूज ले सकें, रोजगार पैदा हो, जिससे लोगों को कुछ रोजगार पैदा हो, युवा हमारा इधर उधर ना भटके। उदय सिंह जी, एक आम इंसान की आम जरूरत होती है रोजी रोटी और कपड़ा और आवास और शिक्षा और पानी की सुविधा। तो आपका जो ये मेन जो समस्या है वहाँ पर बाड़ी विधानसभा की, अगर आपको वहाँ पर मौका मिलता है तो इन समस्याओं से आप कैसे निराकरण पाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बोलता हूँ कि रोजी रोटी और मकान, कपड़ा, ये आपने बोला है, शिक्षा भी इसमें तो शामिल शिक्षा भी, ऑब्वियसली शिक्षा तो है ही। शिक्षा ने तो हमारी सरकार ने बहुत बड़े काम किए और वो चल रहा है, उसमें तो कोई दिस एंड दैट नहीं है। लेकिन रोजगार की एक चीज़ है कि रोजगार से कुछ अर्निंग होती है ना, तो बाकी की चीज़ें, शिक्षा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो ऑटोमेटिक सही होते जाते हैं। जब कुछ कमाएगा तो परिवार खर्च भी करेगा। तो उसमें चीज़ें ये हैं कि रोजगार के साधन मुहैया कराना। खनन में, जैसे कि हम बाड़ी विधानसभा में बहुत बड़ा माइनिंग सेक्टर है, तो उसको भी हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे कि उनको, लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जो बाहर के लोग टेंडर लेके आते हैं, लीज लेके आते हैं, उनको स्थानीय लोगों को रोजगार दें, तो ही हम कंडीशन लगाएंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ हमने देखा है, बहुत ज़्यादा माइंस का अनलीगल तरीके से काम होता है, उसको कोशिश करेंगे लीगल कराने के लिए। दूसरी तीसरी चीज़ें हैं कि सड़कें होंगी तो आवागमन के साधन ईजी होंगे, एजुकेशन लेने के लिए, देने के लिए इजीली हो जाएगा। दूसरा, मैंने और 2-3 चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पर सड़कों का बहुत बड़ा इशू है, तो वो उसको भी हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और रही बात पानी की, पानी के लिए तो आज गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम, अगर कोई करना चाहे तो हैंडपंप हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को मैं वादा करता हूँ कि 100% रिजॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, उदय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे चैनल पर इतना समय निकाला।